नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके आईटीआई वालों के लिए। देखिए, बहुत सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं और उन्हीं के आह्वान पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर लाया है। पास महापर्व जो है वो सेल चल रहा है 29 से 31 अक्टूबर के बीच। अगर 29 तारीख को आप 12 बजे रात से 1 बजे रात के बीच खरीदते हैं पास, तो और भी आपको सस्ता मिल जाएगा। ई आर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस समय में जरूर खरीद लीजिएगा 29 तारीख को 12 बजे रात से 1 बजे रात तक, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि पास प्रो मैक्स में जो फीचर्स है, रैंक का टेस्ट सीरीज 10,000 प्लस स्टडी नोट्स रियल टाइम, यानी कि आपको एआई इनबिल्ट ये वाला है। जितने भी आपको क्वेश्चन दिक्कत होती है, तुरंत आप इसको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके या आप फोटो खींच के डाल के तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं और सिमिलर तरह के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अनलिमिटेड है, तो आप की जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए क्या खबर है, तो देखिए, आपके जो भी टीचर आपके लिए लगे हुए हैं या जो भी लोग आपके लिए लगे हुए हैं, उनसे आप लोग अभी तक उनसे अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। और देखिए, फॉर्म भरने की बात, गूगल फॉर्म भरने की बात कही जा रही है। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहा है उसका हमेशा से साथ दिया हूँ। चूँकि देखिए, किसी अन्य के लिए उसमें हो सकता है उनका भी फ़ायदा हो, लेकिन कम से कम उसी तरीके से आपका भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जीत होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा, नहीं जीत होगा तो क्या जाता है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से सोच रखने वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी तकरीबन 40 लाख बच्चे आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 1500 लोगों ने ही गूगल वगैरह फॉर्म वगैरह भरा है, जो भी इसको लीड कर रहे हैं उनका कहना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। देखिए, आपके लिए कम से कम कोई तो खड़ा है। मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जो भी आईटीआई वाले बच्चे हो या नॉन आईटीआई वाले बच्चे हो, जब भी किसी की लड़ाई हुई है तो हमेशा से मैंने सपोर्ट किया है, ठीक है। चूँकि बच्चे का इसमें भला ही होता है। तो जो भी लोग उस ग्रुप से जुड़े हैं या उन लोगों से जुड़े हैं, जाके उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं कि सर, जो पिटिशनर है उन्हीं को फ़ायदा होगा क्या। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पिटिशनर है उन्हीं को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब रूल बनेगी तो एक जनरल रूल बनती है। डिसीजन आएगी तो जनरली इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे नोटिफिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब नोटिफिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उस पे टोटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि 40 लाख बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या आप कह सकते हैं ओवरऑल 1 करोड़ समथिंग जो इसमें फॉर्म डाले हैं सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पिटिशनर का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे जो आगे लीड कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम वो लोग तो आगे आए, लेकिन आपसे 5 सेकंड का 10 सेकंड का एक गूगल फॉर्म भरा नहीं जा रहा है उनके सपोर्ट में। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम सपोर्ट में रहिएगा। कोई भी मैटर हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ग्रुप डी का ही, ठीक है। एनटीपीसी का मैटर हो, एएलपी का मैटर हो, कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं तो कम से कम डिजिटल तो सपोर्ट कीजिए। गाली देने के लिए कहे तो कमेंट बॉक्स में 10 मिनट तक लगातार आप गाली लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपने भविष्य के लिए कुछ आपके लिए कोई कर रहा है तो उसके लिए आप डिनाई कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बात कर लेते हैं अब कल की सुनवाई में क्या होगा। देखिए, कल आपके फाइनल डिसीजन नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है, क्योंकि कल आपके हाई कोर्ट में सुनवाई है। किसी बच्चे ने कहा था कि सर, छठ पूजा है तो छठ पूजा, भाई देखिए, कोर्ट का अपना एक को होता है, ठीक है, शेड्यूल। उस दिन खुला है तो खुला है, ये नहीं कि अब रीजनल पर्व तो हर एक जगह होते रहते हैं। जैसे ये छठ क्या है, रीजनल पर्व, बिहार के लोगों को यहाँ पे मतलब इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाता है जनरली। अब बिहार के लोग तो बहुत जगह फैले हुए हैं, तो आपको विदेश में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक प्रकार से रीजनल ही है अभी तक पर्व। इसको हम नेशनल पर्व नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कहें कि साउथ में इसको मनाया जाता है तो ऑब्वियस नहीं मनाया जाता है। अब ओनम पोंगल वगैरह साउथ में मनाया जाता है तो कभी आपने बिहार में नहीं मनाते हुए देखा होगा। वहीं लेकिन दक्षिण भारत वाले लोग अगर बिहार में रहते तो वो भी मनाते, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें कि रीजनल पर्व की वजह से आपके कोर्ट नहीं खुलेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट तो ऑब्वियस है खुलेंगे, और हो सकता है कि इस पे सुनवाई करना लिस्ट ना हो तो अलग मैटर है, लेकिन डेट जो दिया गया है कि 28
अक्टूबर को इस पे सुनवाई होगी। तो मुझे जहाँ तक आशा लगता है कि आपकी सुनवाई होगी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे को प्रेजेंट होना है, वहाँ पे एफिडेविट लगाना है कि किस तरीके से उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो वो अलग मैटर है। लेकिन आपके कैट में सुनवाई होगी 30 अक्टूबर को, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि आपका जो डिसीजन है वो किसके पक्ष में गया है, आईटीआई पक्ष में गया है या नॉन आईटीआई के पक्ष में हो गया है। हो सकता है कि उस दिन भी डिसीजन ना दे के कोई डेट दे दिया जाए, तो वो अलग मैटर है। फिलहाल यही है कि जो लोग लड़ रहे हैं आईटीआई वाले के पक्ष में, तो कम से कम जो भी लोग इससे कंसर्न है वो अपना एक इंटरेस्ट दिखाइए, जो भी कहा जा रहा है आपके लीडर द्वारा वो आप करने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।